ज्वालामुखी पहाड़ तो होते हैं, लेकिन हर पहाड़ ज्वालामुखी नहीं होता। ज्वालामुखी को खास बनाने वाली चीज है उनका हमारे ग्रह के अंदरूनी भाग से आग का रिश्ता। जरा सोचो कि हमारी धरती एक बहुत बड़ी परतों वाली गेंद है। जहां हम रहते हैं उस ठोस सतह के नीचे बहुत ज्यादा गर्म, आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से भरा मेंटल होता है। कभी कभी यह पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, धरती की सतह में दरारों और कमजोर जगहों से होकर ऊपर आ जाती है। जब मैग्मा सतह पर फूटता है तो उसे लावा कहते हैं। यह फूटने की प्रक्रिया, जिसमें आग का भयानक रूप दिखता है और धरती के आकार में नाटकीय बदलाव आते हैं, ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी पूरी दुनिया में बेतरतीब ढंग से नहीं फैले हुए हैं। उनकी स्थिति धरती की सतह के विशाल टुकड़ों, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, की गतिविधियों से जुड़ी होती है। ये प्लेट्स जो लगातार हिलती और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, यह समझने की कुंजी है कि ज्वालामुखी कहां और क्यों बनते हैं। जरा सोचो कि धरती की सतह एक बड़ी पहेली की तरह है, जहां हर टुकड़ा एक टेक्टोनिक प्लेट को दर्शाता है। ये प्लेट्स हमारे ग्रह के अंदर की गर्मी से लगातार, हालांकि धीरे धीरे, गतिमान रहती हैं। इस गतिविधि से प्लेट्स के बीच तीन मुख्य प्रकार की सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमाएं। यहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे मैग्मा को मेंटल से ऊपर आने और नई सतह बनाने के लिए जगह मिल जाती है। इस प्रक्रिया से अक्सर मध्य महासागरीय चोटियों के किनारे पानी के नीचे ज्वालामुखी बनते हैं। अभिसारी सीमाएं। इसके विपरीत, ये सीमाएं वे स्थान हैं जहां प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जब कोई महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से मिलती है, तो ज्यादा सघन महासागरीय प्लेट नीचे की ओर, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया से मैग्मा बनता है, जिसका गी ई चाम्बी आ, जो फिर ऊपर उठकर ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। रूपांतर सीमाएं। इन सीमाओं पर प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर ज्वालामुखी नहीं बनाती हैं, लेकिन इन सीमाओं के साथ तीव्र घर्षण और दबाव से भूकंप आ सकते हैं। सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं बनते। उनके आकार, आकृति और फूटने के तरीके अलग-अलग होते हैं। आइए चार मुख्य प्रकार के ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं। शील्ड ज्वालामुखी। ये योद्धा की ढाल की तरह दिखते हैं। ये तरल लावा के अत्यधिक विस्फोटों से बनते हैं। स्ट्रैटोवोल्केनो। ये शंकु के आकार वाले ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं। माउंट फूजी और माउंट सेंट हेलेंस प्रतिष्ठित स्ट्रैटोवोल्केनो हैं। सिंडर कोन ज्वालामुखी। ये छोटे ज्वालामुखी लावा के टुकड़ों से बनते हैं। मेक्सिको में पारिक्यूटिन एक जाना माना सिंडर कोन ज्वालामुखी है। लावा डोम्स। ये गुंबद के आकार के टीले होते हैं। माउंट मेरापी अपने सक्रिय लावा डोम के लिए जाना जाता है। एक ज्वालामुखी की कल्पना एक जटिल भूमिगत फैक्ट्री के रूप में करें, जहां कक्षों और नलिकाओं का एक नेटवर्क पिघली हुई चट्टान को धरती के भीतर से सतह तक पहुंचाता है। मैग्मा चैम्बर पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा को जमा करने वाला यह बड़ा भूमिगत भंडार ज्वालामुखी को ईंधन देता है। नाली ज्वालामुखी पाइप। यह केंद्रीय मार्ग एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, जो मैग्मा को मैग्मा चैम्बर से सतह की ओर ले जाता है। वेंट। धरती की सतह पर वह खुला हिस्सा जहां से मैग्मा लावा, राख और गैस के रूप में फूटता है। क्रेटर। ज्वालामुखी के शीर्ष पर कटोरे के आकार का एक गड्ढा, जो अक्सर विस्फोटक विस्फोटों से बनता है। किनारा। ज्वालामुखी का किनारा। आधार। ज्वालामुखी का निचला हिस्सा, जहां यह आसपास की जमीन से मिलता है। ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी और संभावित विस्फोटों की भविष्यवाणी करने के लिए इन आंतरिक संरचनाओं को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5। सुपर वोल्केनो। विनाशकारी घटनाएं
जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। सुपर वोल्केनो पूरी तरह से एक अलग नस्ल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ऐसे विस्फोटों में सक्षम हैं जो सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक ज्वालामुखी घटनाओं को भी बौना बना देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक पर तीव्रता 8 पर मापे गए ये विशाल विस्फोट हजारों घन किलोमीटर राख और ज्वालामुखी सामग्री को उगलने की क्षमता रखते हैं, जो विशाल क्षेत्रों को ढक देते हैं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रसिद्ध सुपर वोल्केनो में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे सुप्त है। इसका विशाल काल्डेरा, जो पिछले सुपर इरप्शन से बना एक कढ़ाई जैसा गड्ढा है, पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी विशाल शक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एक अन्य उदाहरण इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा पर टोबा सुपर इरप्शन है, जो लगभग 74,000 साल पहले हुआ था। माना जाता है कि इस घटना ने पृथ्वी को ज्वालामुखीय सर्दी में डुबो दिया था, जिससे संभवतः प्रारंभिक मानव आबादी प्रभावित हुई थी। भाग 6 ज्वालामुखी परिदृश्य, पृथ्वी के चेहरे को आकार देना। ज्वालामुखी विस्फोट जबकि संभावित रूप से विनाशकारी होते हैं, अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक शक्तियां भी हैं, जो समय के साथ विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के साथ परिदृश्यों को आकार देती हैं। काल्डेरा बड़े विस्फोटों के बाद ज्वालामुखी के मैग्मा कक्ष को खाली करने के बाद ये विशाल कढ़ाई जैसे गड्ढे बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन में क्रेटर झील हजारों साल पहले माउंट माजामा के विस्फोट से बने एक काल्डेरा को भरता है। लावा पठार, जब तरल लावा एक बड़े क्षेत्र में दरारों या वेंट से फूटता है। उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी बेसाल्ट समूह एक प्रमुख उदाहरण है। भाग 7 ज्वालामुखी खतरे, विनाश और निर्माण का द्वैत। ज्वालामुखी विस्फोट लुभावने परिदृश्य बनाने में सक्षम होने के साथ साथ मानव आबादी और बुनियादी ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं। पायरोक्लास्टिक प्रवाह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला सकते हैं। माउंट पेली के विस्फोट ने सेंट पियरे शहर को नष्ट कर दिया। लहर ज्वालामुखी की राख, मलबे और पानी के मिश्रण से बने कीचड़ हैं। नेवाडो डेल रुइज के विस्फोट ने आर्मेरो शहर को तबाह कर दिया। ज्वालामुखी की राख हवाई यात्रा को बाधित कर सकती है और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइस फजल लाजोकुल के विस्फोट ने पूरे यूरोप में हवाई यात्रा व्यवधान पैदा किया। ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ते हैं। ये गैसें अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकती हैं। भाग 8 हमारे समय में ज्वालामुखी, सक्रिय अजूबे और उनकी कहानियां। ज्वालामुखी केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे आज हमारे ग्रह को आकार देने वाली सक्रिय भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। किलावा, हवाई के बड़े द्वीप पर स्थित यह अत्यधिक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी तरल लावा के अपने प्रवाही विस्फोटों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर शानदार लावा प्रवाह बनाता है जो समुद्र तक पहुंचते हैं। माउंट एटना, इटली सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो अक्सर स्ट्रोम्बोलियन विस्फोटों का उत्पादन करता है, जिसकी विशेषता लावा और राख के फटने से होती है। माउंट वेसुवियस, इटली नेपल्स की खाड़ी के दृश्य वाला यह कुख्यात ज्वालामुखी 1969 ईस्वी में अपने विस्फोट के लिए जाना जाता है, जिसने पोम्पेई और हरकुलेनियम के रोमन शहरों को दफन कर दिया था। माउंट मेरापी, इंडोनेशिया जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, जो अपने लगातार विस्फोटों और पायरोक्लास्टिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिक ज्वालामुखी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं और इन शक्तिशाली भूवैज्ञानिक घटनाओं की हमारी समझ में सुधार कर सकते हैं। भाग 9 ज्वालामुखी और संस्कृति, श्रद्धा, भय और प्रेरणा। पूरे इतिहास में ज्वालामुखियों ने मानव कल्पना को मोहित किया है।
कई संस्कृतियों में ज्वालामुखी गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। हवाई संस्कृति में ज्वालामुखियों को पवित्र माना जाता है। जापान का माउंट फूजी एक पवित्र पर्वत और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि हेफेस्टस का फोर्ज माउंट एटना के नीचे था। स्वदेशी संस्कृतियों में ज्वालामुखियों को शक्ति के स्थानों के रूप में देखा जाता है। ज्वालामुखी कलाकारों और लेखकों को प्रेरित करते हैं। भाग 10। ज्वालामुखियों के साथ रहना, निगरानी, तैयारी और लचीलापन। ज्वालामुखी की छाया में रहने के लिए प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान और तैयारी के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सीस्मोमीटर, जीपीएस रिसीवर, गैस सेंसर और थर्मल कैमरे का उपयोग करते हैं। वे संभावित विस्फोटों की पूर्व चेतावनी प्रदान कर सकते हैं। खतरा नक्शे, लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक प्रवाह से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं। निकासी योजनाएं और आश्रय होते हैं और निवासियों को शिक्षित किया जाता है। सामुदायिक तैयारी लचीलापन की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ज्वालामुखियों के साथ रहने के लिए उनकी शक्ति का सम्मान करने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है।